कॉज एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में। जोर से बोलो। एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम है, डिफरेंट इन्फ्लेमेटरी किसकी बाउल। एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम है? क्यों हुई एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम? पूरा एक्सप्लेन करो जल्दी से। पर्निशियस एनीमिया होगा। पर्निशियस एनीमिया तो ऐसा नहीं होगा। पर्निशियस क्यों होगा बेटा? इलियम में एब्जॉर्प्शन होनी होती है, तो इलियम ही नहीं है तो फिर वो एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी, तो फिर एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम हो रही है विटामिन B12 की, तो इसलिए वो जो प्रॉब्लम आ रही है। तो B12 की एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम हो रही है ना, पर्निशियस क्यों होगा? इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर की तो प्रॉब्लम नहीं है, इंट्रिंसिक फैक्टर तो वहां गैस्ट्रिक से रिलीज हो रहा है। हो रहा है, यस मैम। ठीक है, जब इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं होता तो पर्निशियस कहते हैं उसको। यस मैम। अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है? B12 की प्रॉब्लम हो रही है, तो B12 कहाँ पे जाके एब्जॉर्ब होता है? टर्मिनल पोर्शन ऑफ इलियम। इलियम में सही, तो इसमें इसको क्या होगा फिर? इटियोलॉजी क्या है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मैक्रोसिटिक टाइप ऑफ एनीमिया। ठीक है, इटियोलॉजी क्या हुई? डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ B12। B12। ठीक, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, ये अभी हमने कर लिया है। समझ आ गई है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ऑल द बॉयज? Yes, ma'am. Ma'am, why not B9? यस, B9 क्यों नहीं होगा? एब्जॉर्प्शन उसकी लाइक नॉर्मल होगी। क्योंकि वो ड्यूडिनम वगैरह वाला ड्यूडिनम ट्यूजिनम में अब्सॉर्ब होता है, विटामिन B12 इलियम में अब्सॉर्ब होता है, इलियम रिमूव हो गई है। ओके मैम, ओके। क्लियर हो गई ये बात? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट अब्दुम है। यस मैम। पढ़ो बेटा, कौन पढ़ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना है। यस। A 50-year-old male was treated with a high dose of radiation for cancer. After a few weeks, he developed severe weakness, failure, breathlessness, and unexplained bruising, nosebleeds. There was also history of repeated infections. His HB is 7.6 grams per deciliter. White cell count is 3000. Platelet count is 50,000. अब पहले असेस करो कि क्या इसको HB कम है तो क्या है इसको? एनीमिया है। एनीमिया है। वाइट सेल काउंट की क्या क्या कंडीशन है? वाइट सेल काउंट भी कम है। कम है, ठीक है। और प्लेटलेट काउंट भी कम है। प्लेटलेट काउंट भी कम है। अब इनको उठा के रखो कि ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं क्या ये मैच कर रहे हैं? यस मैम। वीकनेस हो रहा है, पैरल ब्रेथलेसनेस, ठीक है, हो गया। उसके बाद ब्रूजिंग एंड नोज ब्लीड, ये किससे मैच कर रहा है? प्लेटलेट काउंट से। रिपीटेड इन्फेक्शंस किससे मैच कर रहे हैं? मैम WBC से। अब कौन सी कंडीशन है बताओ जल्दी से? ये प्लास्टिक एनीमिया। ए प्लास्टिक। रीजन, पैथोफिजियोलॉजी, हरी अप। रेडिएशन दी है तो रेडिएशन की वजह से उसका बोन मैरो डिसफंक्शन। वेरी गुड, एवरीबॉडी इज क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्लासिफाई एनीमिया। एनीमिया को हम कैसे क्लासिफाई कर रहे थे? इटियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी। यस। इटियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल। इटियोलॉजिकल में क्या था? जल्दी से बता दो, नाम बता दो भले। हेमरेजिक। पहले हेमरेजिक, ठीक है, मगर पहले उस पे आओ ना, न्यूट्रिशनल वाले पे। इसमें न्यूट्रिशनल पहले आ जाएगा, फिर हेमरेजिक हो जाएगा। न्यूट्रिशनल में हमने कैसे उसको डिवाइड किया था? डिक्रीज रिस्पांस एरिथ्रोपोएटिन, लो प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन और लो रिस्पांस टू एरिथ्रोपोएटिन। ठीक है, लो रिस्पांस टू एरिथ्रोपोएटिन में कौन कौन से आ गए थे? आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन B12, B9, ए प्लास्टिक। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? यस मैम। उसके बाद दूसरी तरफ आ जाओ। हेमोरेजिक और hemolytic type of anemia. Yes. Hemorrhagic either acute or chronic. आगे आगे जल्दी जल्दी बोलो। मैम hemolytic में either sickle cell anemia, thalassemia, malarial attack or something like. ठीक है,
ये हिमोलिटिक टाइप ऑफ एनीमियाज हो गए। कॉजेज हमने इसके साथ साथ पता ही चल रही है, आयरन डेफिशिएंसी है, B12 डेफिशिएंसी है, सही है। नाउ आउटलाइन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया में क्या हो रहा है? इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस नहीं होगा फ्रॉम गैस्ट्रिक विंता खान, विंता बोलो बेटा। मैम पर्निशियस एनीमिया लार्ज आरबीसीज प्रेजेंट होके बोन मैरो में, और जो है वो डेफिशिएंसी होगी विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की, डीएनए की सिंथेसिस इम्पेयर होगी, और पर्निशियस एनीमिया होगा जब विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होगी इंट्रिंसिक फैक्टर की, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से। इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज नहीं हो रहा, ठीक है। किसी को कोई इसमें कंफ्यूजन है? नेक्स्ट पे चले। Yes, ma'am. What will happen to RBCs and hemoglobin when they complete their lifespan? After 120 days, what happens to RBCs? क्या होता है, कहाँ जाते हैं वो? स्प्लीन में। हाँ, स्प्लीन में, लिवर में, फिर क्या होता है? What happens to them? उनकी ब्रेकडाउन होती है, जो आयरन पोर्शन होता है इट इज रिस्टोर्ड, और जो हीम पोर्शन होता है उसकी ब्रेकडाउन होती है फर्दर, और वो लाइक बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हीम पोर्शन बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, और हीम में से और क्या निकलता है? आयरन। उसका क्या आयरन होता जो है? है वो फिर फेरेटिन में स्टोर हो जाता है की फॉर्म में या हेमोसिडेंट की फॉर्म में, और जब उसकी चाहिए, जब उसकी जरूरत होती है तो ट्रांसफेरिन के थ्रू जो है बोन मैरो में वो या तो रीयूज होता है या स्टोर हो जाता है, ठीक है। बिलिरुबिन फिर क्या होगा? बिलिरुबिन कहाँ जा रहे हैं? बिलिरुबिन या तो फिर स्टर्कोबिलिन की फॉर्म में फेसेस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, या फिर यस, वेरी किडनीज के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? No, ma'am. No, ma'am. अच्छा, नेक्स्ट इज अ यंग वुमन इज हैविंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, व्हाट चेंजेस वुड, ये तो बहुत ही आसान है, कौन बताएगा जल्दी से? क्वेश्चन नंबर 8, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, क्या क्या चेंजेस हैं? टिप्स पे होना चाहिए ये तो। MCV लो, MCH और MCHC लो हो जाएंगे। एवरीथिंग विल बी लो, ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट में MCV नॉर्मल नहीं होता आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में? क्या चीज? No. MS में MCV नॉर्मल नहीं होता? एमसीवी नॉर्मल कैसे हो सकता है बेटा? आयरन डेफिशिएंसी में तो सबसे पहले एमसीवी तो काम होगा। मैम मुझे कंफ्यूजन हो रही है। माइक्रोसिटिक एनीमिया है ना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसमें हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन नहीं हो रही, तो उसकी वजह से क्या होगा? जब हीमोग्लोबिन नहीं है तो साइज ऑफ द आरबीसी विल रिड्यूस। ओके, एमसीवी क्या बता रहे हैं हमें? साइज बता रहे हैं ना आरबीसी का। यस मैम। और आरबीसी में मेजर पोर्शन होता क्या है? हीमोग्लोबिन से भरा हुआ होता है ना, तो जब हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो साइज को क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो एमसीवी इज ऑलवेज डिक्रीज इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और हीमोग्लोबिन नहीं है तो एमसीएच, एमसीएचसी भी सब कुछ डिक्रीज होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. आगे चले। Yes, ma'am. ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, ये हमने ऊपर किया है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? ईटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी कॉजेज होती हैं, ऐसे ही बता दो जल्दी से। विटामिन की डेफिशिएंसी, B and B12 या आयरन की डेफिशिएंसी। ठीक है, ब्लड एनीमिया, हेमरेज हो रहा है कोई क्रॉनिक या एक्यूट, हो रही है। हेमोलिसिस किसकी वजह से हो रहा है? हेमोलिसिस ब्लड की शेप, सेल आरबीसी की शेप अगर चेंज है। नाम बता दो जल्दी से। सिकल सेल थैलेसीमिया, और एरिथ्रोब्लास्टोसिस, पीडीएस, थैलेसीमिया।
यस एंड स्फीरोसाइटोसिस। ठीक है, हो गया ये। Yes, ma'am. नेक्स्ट इज समराइज द फेट ऑफ आरबीसी, ये भी अभी हम कर चुके हैं। फेट ऑफ आरबीसी इज द सेम आफ्टर इट कंप्लीट्स इट्स लाइफ स्पैन। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? No, ma'am. नाउ लास्ट इज डिफाइन एरिथ्रोपोइसिस। क्या है एरिथ्रोपोइसिस? Production The of RBC. production of red blood cells is called erythropoiesis. हीमोपोइसिस क्या होता है? The process of production of blood cells. प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ Blood cells. ब्लड सेल्स, यानी कि सारे ब्लड जो भी हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, Red blood प्लेटलेट्स। cells. Platelets. Yes, ma'am. उसमें फिर एरिथ्रोपोइसिस, और उसको फिर कैसे व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या कहेंगे? Leukopoiesis. यस। सो डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। स्टेजेस बताओ कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट, And first of all, pluripotent hemopoietic stem cells होते हैं, फिर प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं, फिर एरिथ्रोब्लास्ट होते हैं, सॉरी प्रोएरिथ्रोब्लास्ट होते हैं, फिर एरिथ्रोब्लास्ट होते हैं, फिर क्रोमेटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट होते हैं, उसके बाद फिर ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट होते हैं, फिर रेटिकुलोसाइट होता है, और फिर ब्लड सर्कुलेशन में जाके 2 दिन बाद वो फिर मैच्योर हो जाते हैं इनटू आरबीसीज। अच्छा, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट की कोई 2 पॉइंट्स इस स्टेज में क्या हो रहा होता है? क्या प्रेजेंट होता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में? सेल के अंदर क्या Nucleus होता है, nucleus होता है. भी होती है, और हीमोग्लोबिन अभी पेयर नहीं हो रहा होता। वो कौन सी हीमोग्लोबिन स्टेज में जाके अपेयर होगा? होती है। हीमोग्लोबिन कौन सी स्टेज में आ रहा है? ऑर्थो हाँ, दोनों गलत। हीमोग्लोबिन कब अपेयर होगा? पॉलीक्रोमेटिक। Polychromatophil. पॉलीक्रोमेजियन मैम, मतलब क्या है? But ma'am, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट के अंदर hemoglobin appear. है बेसिक। synthesis of hemoglobin starts in proerythroblast, तो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस कहाँ स्टार्ट होगी बेटा? पॉलीक्रोमेटोफिल में स्टार्ट होगी, पॉलीक्रोमेटोफिल स्टेज पे। ओके मैम। ठीक है? जब हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस स्टार्ट होती है तो वो एसिडिक नेचर उसमें आ जाती है साइटोप्लाज्म में। ओके मैम। उससे पहले बेसोफिलिक होता है। सही है? स्टेजेस में भी जब इसके नेम आ रहे हैं तो उसमें क्या है? बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट है। उसके Yes, बाद ma'am. पॉलीक्रोमेटोफिल। ठीक है? Yes, नेक्स्ट होता है ऑर्थोक्रोमेटिक। ऑर्थोक्रोमेटिक में क्या हो रहा होता है? 2 पॉइंट्स बता दो Hemoglobin इम्पोर्टेंट। maximum होता है और न्यूक्लियस pycnotic nucleus. पिग्नोटिक न्यूक्लियस कह सकते हो, हीमोग्लोबिन मैक्सिमम कह सकते हो, कार्टविल अपीयरेंस कह सकते हो। ये 2-3 पॉइंट्स स्टेजेस के याद कर लो तो इसमें तुम लोगों का पूरा हो जाएगा। सही है? yes, ma'am. ma'am. हीमोग्लोबिन कब अपीयर होता है ये इंपॉर्टेंट होता है कि वो स्टेज पता होनी चाहिए। उसको पॉलीक्रोमेटोफिल क्यों कहते हैं? कि दोनों साइज ले सकता है। ठीक है? एसिड ले रहा है वो हीमोग्लोबिन की वजह से, और बेसिक ले रहा है क्योंकि अभी उसमें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, अभी वो ऑर्गेनेल्स का साइज रिड्यूस नहीं हुआ है। सही है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. इसमें मैम वो मुझे पूछना था कि जो JPSS में लिखा हुआ था कि फॉलिक एसिड जब होता है डेफिशिएंसी तो उसकी वजह से जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है और साथ में हाइपोक्रोमिक भी लिखा हुआ हाइपोक्रोमिक लिखा हुआ है। है। यस मैम। जेपी में कुछ चीजें गलत भी हैं बेटा। ओके मैम। और मेगालोब्लास्टिक और मैक्रोसिटिक में क्या फर्क है? मेगालोब्लास्टिक जो है वो डीएनए जो सिंथेसिस है उसके अंदर इंपेयर होती है, मैक्रोसिटिक के अंदर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और यस, मेजरली जो है वो और वजह से भी हो सकता है। और मेगालोब्लास्टिक में डीएनए सिंथेसिस की MPD प्रॉब्लम होती है, B12 एंड फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से। और इनकी प्रेजेंस कहाँ होती है? मेगालोब्लास्ट क्यों कह रहे हैं उनको? मैक्रोसिटिक क्यों नहीं कह रहे?
एनी आइडिया? मैम दोबारा पूछिएगा क्वेश्चन। मेगैलोब्लास्ट क्यों कह रहे हैं इनको? मेगैलोब्लास्टिक कह रहे हैं ना, एक हम कह रहे हैं कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है, तो मेगैलोब्लास्ट और मैक्रोसाइट्स का डिफरेंस क्या है? कहाँ प्रेजेंट होता है? मैम प्रेजेंस मैम मेगैलोब्लास्ट प्रीकर्सर सेल्स होते हैं जिनके इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस होती है। कहाँ पे होते हैं ये? बोन मैरो में। ठीक है, ये सब स्लाइड्स में है, तुम लोग एक दफा गो थ्रू करोगे स्लाइड्स को तो हर चीज कवर हो जाएगी। सही है? क्वेश्चन था। यस मैम। यस मैम मैम किसी ने कहा था कि मैक्सिमम हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ऑर्थोक्रोमेटोफिल्स में होता है। किस में होता है? ऑर्थोक्रोमेटो एरिथ्रोब्लास्ट, ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट। तो जब उसकी फॉर्मेशन कब स्टार्ट हो रही है? पॉली से स्टार्ट हो रही है और फिर वो जाके कंप्लीट कब हो रही है? ऑर्थो में कंप्लीट हो रही है। कंप्लीट हो रही है मैम, बुक में था कि रेटिकुलोसाइट्स में ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है और तो माइन्यूट बेटा क्वांटिटीज कंप्लीट आफ्टर ब्लड में होगी जाने के बाद। यस मैम। क्या कंफ्यूजन है, तुम दोबारा बोलो। मैम के बुक में लिखा हुआ है कि रेटिकुलोसाइट्स के जब वो ब्लड में रिलीज हो जाते हैं उसके बाद भी हीमोग्लोबिन सिंथेसिस चलती है, माइन्यूट क्वांटिटी में थोड़ी सी और बनती है। माइन्यूट क्वांटिटी में चलती होगी, मगर मेजर जो हमें स्टेजेस में बताना है वो उसमें क्या बताना है? पॉलीक्रोमेटोफिल में उसकी इनिशिएशन हो जाती है, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ पे हो जाता है? ऑर्थोक्रोमेटिक में हो जाता है। उसके बाद मैचुरेशन तो चल ही रही होती है ना बेटा, वो तो जाके कहाँ पे कंप्लीट होती है? वो सर्कुलेशन में जाके कंप्लीट हो रही है, ठीक है। और मैम तो ये बुक की लाइन है कि सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है प्रोरेथ्रोब्लास्ट में, लेकिन मैम अपीयर पॉलीक्रोमेटोफिल में होता है। ठीक है, गाइटन की लाइन। ठीक है, सही है। मगर हम इसको ज्यादातर किस में बताते हैं? पॉलीक्रोमेटोफिल में, क्योंकि अपेयर उसमें हो रही है, ठीक है। यस मैम। पॉइंट इसका किस में आएगा? पॉलीक्रोमेटोफिल में। यस मैम। सब क्लियर है? कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? एनीमिया क्लियर है सबको? यस मैम। पढ़ लिया है सबने सही से? ब्लड पूरा हो गया है? यस मैम। अच्छा, अब आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे होंगे। इन सब क्वेश्चंस का यही हम लोग इसलिए कर रहे थे कि ये कोई इतने डिटेल्ड क्वेश्चन नहीं है। ब्लड में, फाउंडेशन में, इम्यूनिटी में बेसिक थिंग्स आप लोगों को जो है अच्छी तरीके से आनी चाहिए। और कुछ क्वेश्चन देखो बार बार हर ईयर में रिपीट हो रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से लर्न बाय हार्ट, ठीक है। यस मैम। और ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो हमारी लेक्चर्स में बिल्कुल टू द पॉइंट हैं, ठीक है। लेक्चर्स अच्छे तरीके से सब कुछ इजी है। हाँ, ये नहीं है कि इररेलेवेंट डिटेल में आप लोग जो है ना वो अपना टाइम सारा कंज्यूम करें और जो बेसिक थिंग जब पूछी जाए तो उस वक्त कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। यस मैम। सही है, ऑफ करें हम? यस यस। यस मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लास्ट मैम। अल्लाह हाफिज मैम।